भारत की धरती पर समय समय पर महान और साहसी लोगों ने जन्म लिया है। ऐसे ही एक वीर थे भगवान बिरसा मुंडा, जो कि आदिवासी समाज में भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाने जाते हैं। तो बिरसा मुंडा का सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना किस तरह से रहा है, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के निदेशक डॉक्टर नागेंद्र कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। बिरसा मुंडा जो कि आदिवासी समाज के गौरव रहे हैं, प्रतीक रहे हैं, किस तरह से आदिवासियों के सांस्कृतिक स्वाभिमान और उनकी पहचान के लिए संघर्ष करते रहे हैं? सर, जहाँ तक भगवान बिरसा मुंडा की जब बात आती है तो वो उनकी जो शिक्षा दीक्षा जो थी एक मिशनरी के माध्यम से हुई थी, परंतु उनकी राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेरणा इतनी जागृत थी कि उन्होंने देखा कि जो समाज में हमें अपने धर्म, अपनी संस्कृति के विरासत को आगे ले जाना है, इसके लिए उन्होंने उस मिशनरी शिक्षा के बावजूद भी भारतीय शिक्षा पद्धति को, भारतीय संस्कृति के, भारतीय धार्मिक आंदोलनों को लेकर उन्होंने एक बड़ा संघर्ष चलाया। और उन्होंने मुंडा आंदोलन के नाम पर जब उन्होंने संघर्ष स्टार्ट किया तो उन्होंने सबसे पहले तुलसी की माला उन्होंने अपने गले में धारण किया कि हमारी ये सबसे प्रतीक चीज़ें हैं जिसको लेकर के हम इस समाज को जागृत करेंगे। उन्होंने कहा कि ये अंग्रेज हमारी संपत्तियों को लूटते हैं और हम पर राज करते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी ये है कि हम इनके खिलाफ एक आंदोलन करें। इसके लिए उन्होंने अपने लोगों में एक जन जागरण अभियान चलाया और इसका उन्होंने एक लंबी आंदोलन जब खड़ा कर लिया तो उनको इसमें कहा कि हमें अपने देश, उन्होंने कहा कि हमारा देश और हमारा राज होना चाहिए। इसको लेकर के उन्होंने एक आंदोलन, जो कि सबसे बहुत युवा वर्ग में उन्होंने इस आंदोलन को छेड़ा और जब इस आंदोलन को जाए जिससे अंग्रेज घबरा गए और उनको इस आंदोलन के लिए, उनको गिरफ्तारी के लिए जब वो गए, जेल में भी गए, जेल में भी बड़ी यातनाएं उन्होंने झेली और इस यातनाओं के बावजूद उन्होंने कहा कि हमें अपने स्वाभिमान और राष्ट्र के लिए और अपनी सौंदर्य के लिए जीना, जो जनजातीय समुदाय है, हाँ, जनजाति की रक्षा करना हमारा प्राथमिकता है। इसी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात किया कि अंग्रेजों ने उनके खिलाफ काफ़ी या आदिवासियों के खिलाफ काफ़ी दमन की नीति अपनाई थी, जो कि जल, जंगल, ज़मीन आदिवासियों की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। और उस समय अंग्रेज़ों ने उस पर वन अधिनियम कानून लागू किया, तो उसको लेकर के बिरसा मुंडा जो है काफ़ी एग्रेसिव हुए और अपने समाज को एकत्रित किए, क्योंकि वन और जल, जंगल, ज़मीन आदिवासियों की एक तरह से जीविका भी है, उनकी पहचान भी है। सर, जहाँ तक मैं कहता हूँ कि जल, जंगल, जमीन, उन्होंने तो ये पूरे भारत के बने जितने जनमानस थे उनकी ये आवश्यकता है। यदि हमारे पास जल, जंगल, ज़मीन है, उसकी आंदोलन उन्होंने उस, चूँकि जनजाति समुदाय ऐसा था, हमें लगता है कि हमारे इन जनजाति समाज के आंदोलनों का जो राष्ट्र के भक्ति में जिन्होंने योगदान दिया उसको सही ढंग से हमारे समाज के अंदर नहीं आया। लेकिन आज वर्तमान स्थिति है कि भगवान बिरसा मुंडा को हमने उस शक्ति को पहचाना जिसने इतनी कम आयु में लोगों को एकत्रित कर लेना और समाज निर्माण में उन्होंने एक नया आंदोलन छेड़ लेना कि हमें अपने धर्म के कई माध्यम से, जब उनसे पादरियों ने पूछा कि भाई हम इससे अच्छा धर्म, तो बोले कि जब हमें मुक्ति ही चाहिए तो हम किसी भी रास्ते पर चल करके मुक्ति पा सकते हैं, मुक्ति ही खोजना है, तो इसके लिए हमें धर्म बदलने या धर्म अनुसरण करने की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए उन्होंने उन जनजाति समुदाय के कहा कि नहीं, हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी राष्ट्र को पहचानना है, हमें अपनी राष्ट्रीय चेतना को पहचानना है, मुझे अपने समाज की कल्याण की बात करना है, हमें अपने स्वाभिमान की बात करना है। हमें इस स्वाभिमान को लेकर के इन जो फिरंगी हैं, जो अंग्रेज हैं, जो मुझ पर हुकूमत करते हैं, जो मेरी लगान लगाते हैं, इससे जो मेरे जंगल छीन रहे हैं, उनको इससे मुक्ति दिलाना है। इसके लिए वो संघर्ष स्टार्ट किए और एक बड़ा आंदोलन जब खड़ा कर लिए तो उनके अनुयायियों ने एक बड़ी अंग्रेजों के खिलाफ जन आक्रोश जो कहते हैं कि वो खड़ा हुआ, जिससे अंग्रेज इतने भयभीत हुए कि भगवान बिरसा मुंडा को जब वो गिरफ्तार करते हैं तो उनकी तमाम हैसियत न है, चूँकि उसके बाद की तो कहानी नहीं आती कि उनकी मौत किस तरह हालात में हुई है।
ऐसे जब महापुरुष की जब कल्पना हमारे बीच आती है तो हमें लगता है कि उनको आज उनकी समाज में उनको पढ़ाने और उनको समझने के लिए अनुसंधान करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, खास करके उस समय आदिवासी समाज में एक तरह से कहा जाए कि नशाखोरी थी, धार्मिक उन्माद था और पशु बलि थी, तो उससे भी कहा आदिवासियों से कि आप इससे दूर रहिए और अपने समाज के लिए उन्होंने वो जागृत का काम किया। नहीं, उसमें सर बहुत बड़ा उन्होंने कहा कि जो हमें यदि अपने समाज का उत्थान करना है तो इसके लिए हमें तो पहले बात तो जो पेय पदार्थ हैं, जो नशीले पदार्थ हैं, उससे मुझे मुक्ति मिलना चाहिए। हमें जैसे हम अपने गंदगियों के प्रति हमें सचेत में स्वच्छता पर भी ध्यान रखना चाहिए और हमें अपने आसपास लोगों को शिक्षित करने का भी काम उन्होंने किया था। उन्होंने धार्मिक अन्मत्ताएँ थी, तमाम तरह की कुरीतियाँ थीं, उसके खिलाफ भी लोगों को उन्होंने जागरण किया कि इससे हमें मुक्ति या इससे हमारा कल्याण नहीं होना है, इससे तो हमारी चीज़ें हमारे हाथ से चली जाएंगी। इसलिए हमें ये करना चाहिए कि हमें अपनी चीज़ों को पहचानना है और इसको कैसे दूर करें, इसके लिए सबसे आधार है कि हम शिक्षा बने और शिक्षित होकर के इस कार्य को करें। एक तरह से कहा जाए कि उनका जो पूरा जीवन था 25 साल का था, 25 साल जीवन था और 5 साल संघर्ष था। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर ये देखिए, हम तो समझते हैं ये एक अवतारी पुरुष के रूप में मैं मानता हूं उनको कि इतने कम आयु में यदि जो 5 साल का उनका संघर्ष और 20 साल का उनका शिक्षा, उन्होंने इस 20 साल में जब युवा समझता है, जिसको एक लालसा होती है, और ऐसे वातावरण में जन्मा हुआ युवक जो समाज को नहीं समझता था, वो अंग्रेजों को समझ गया। इतने कम वो आयु में समझना और समझ करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर देना और अंग्रेज इस छोटे से आयु के बालक को उठा के ले जाना, ये कितनी बड़ी बात है कि जहां हम 25 साल के युवा एक नए टेक्नीशियन की बात करते हैं, एक नए चीज़ों के लेके जाते हैं। मिशनरी शिक्षा थी, फिर भी उस मिशनरी शिक्षा का उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के धार्मिक शक्ति के लिए, उत्थान के लिए, अपनी सांस्कृतिक के लिए, सामाजिक चेतना के लिए उसका उपयोग किया और उसमें एक बड़े नायक के रूप में खड़े हुए, जो आने वाले समय में उन्हें भगवान बिरसा के रूप में उनके समाज के लोगों ने उनके दी। आज मुझे लगता है उन्हीं के समाज के नहीं, सबको भगवान के रूप में उनकी आराधना पूजा करना चाहिए। समाज में उनको प्रतिष्ठित करके उनके उस आंदोलन का, उस विचार को खड़े करने की ज़रूरत है। समुदाय में समाज सुधार का काम काफ़ी बखूबी निभाया। बिल्कुल सर, ये एकदम सत्य है कि जो जनजाति समाज हमारा था वो चूँकि इस तरह का था कि उसके पास न तो शिक्षा थी, न तो कोई चेतना थी। गुलामी का एक दौर लंबा चल चुका था, वो एक सामाजिकता से काफ़ी दूर थे, जो जिसको हम समाज कहते हैं उसे थे नहीं। उसके अंदर उन्होंने जब जन जागरण किया, जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान राम बन गए थे, तो उन्होंने उस ऐसे जनमानस को खड़ा किया जिससे एक शक्ति संपन्न रावण जैसे शक्तिशाली विद्वान व्यक्ति को उन्होंने परास्त किया। वैसे ही भगवान बिरसा मुंडा थे। वह समाज जो किसी भी चेतना में नहीं थी, उसका केवल जो है मद्यपान में ही जीवन बीतता था, उस समाज को उसके प्रति जागृत करना, धार्मिक शक्तियों, जो कन्वर्जन का जो अंग्रेजों के द्वारा चलाया जा रहा था, उसको समझना और उसके खिलाफ लोगों को खड़ा करना, और फिर उनको खड़ा करना कि हमारी जो कुरीतियाँ हैं, जो हमारी अंधविश्वासें हैं, इससे हमारा उत्थान होने वाला नहीं है। हमें अपने धर्म में ही मेरा उत्थान होना है। और जो हमारा जल है, जंगल है, जमीन है, उसकी रक्षा करना होगा, तभी हम एक तरह से हमारी जीविका चल सकती है। हमारा है कि ये हमारा माने हमारा देश हमारा राज। उनका एक नारा था, अबो देश अबो राज। तो हमारा देश जब तक रहेगा तो उसके लिए हमें अपने इस जल, जंगल, जमीन की रक्षा करनी होगी। उनका एक नारा था अल गुलान। वो आंदोलन का एक बड़ा वो था कि हमें इससे मुक्ति लेना है। मुंडा आंदोलन के नाम से भी वो जाना जाता है। इस पूरी घटना से हमें इसे मुक्ति चाहिए और इसको लेकर के उन्होंने पूरे मुंडा समुदाय को खड़ा किया और उस समुदाय का परिणाम हुआ कि जनजाति समाज में एक राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक चेतना और सामाजिक चेतना खड़ी हुई, जिसके कारण बिरसा मुंडा जी एक भगवान के रूप में स्थापित हुए। और आज भी एक तरह से कहा जाए कि आदिवासी समाज के लिए गौरव है, प्रतीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, समय ही समाप्त होता है। जी। और आप एक महत्वपूर्ण विषय पर हमारे दर्शक भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार।